जब सिलेक्शन हुआ तो वो तो चेरी ऑन द टॉप था। मुझे कॉल आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पार्ट। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने एक्चुअली डर के मारे बताया ही नहीं उन्हें कि मैं दिल्ली में हूँ, कि मुझे कहीं ये बोले अच्छा आप तो दिल्ली में हो, चलो रहने दो फिर मत दो। टीवी के कंपेयर में ओटीटी ज़्यादा चल रहा है, आपने कितने डिफरेंस देखे और कैसा था एक्सपीरियंस? चैलेंजेस दोनों जगह है। जो चैलेंजेस यहाँ के हैं वो वहाँ पे नहीं है, जो वहाँ के हैं यहाँ पे नहीं है। आई फील दैट OTTs आर फॉर मी, आई मीन आई वुड प्रेफर OTTs। तो पावर ऑफ 5 मेरे पास तब आया जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं अपने आप को अल्टीमेटम दे चुकी थी कि अब मैं 6 मंथ्स दे रही हूँ अपने आप को। उसके दौरान 2-3 मंथ्स के बाद मुझे पावर ऑफ 5 का ऑफर आया, जो कि मैंने ऑडिशन दिया था बहुत पहले और मैं भूल भी गई थी कि मैंने ऑडिशन कभी दिया भी था। आई टोल्ड माय मॉम, आई लाइक मम्मी कॉल आया, दे लाइक यू आर ऑलमोस्ट देयर सो कम। इफ इन केस अगर आपको टीवी करने का मौका मिले तो क्या आप करना पसंद करोगे? आई एम ओपन, ऐसा नहीं कि मैंने अपने डोर्स शट कर दिए हैं, बट हाँ मेरा शायद प्रेफरेंस OTT की तरफ ज़्यादा रहेगा अभी फ़िलहाल। कंट्रोवर्सी जनमिला इलाहाबादिया और मेरैना पे जो चीज़ें चल रही है, क्या आपको सही लगा जो हुआ? आई वुड से इट वाज अ लैक ऑफ जजमेंट। अब हो गया, खत्म करो इस बात को, इतना ध्यान देने वाली ये बात ही नहीं थी। लेट्स फोकस ऑन बिगर इश्यूज। या आई मीन देयर इज सो मच, लेट्स स्टार्ट विद द एयर दैट वी आर ब्रीथिंग। प्लीज कभी आपको ऐसा मौका मिले बिग बॉस में जाने का खतरों के, क्या आप जाना पसंद करोगे? खतरों के खिलाड़ी यस, बिकॉज आई एम एन एडवेंचर फ्री, तो फन के लिए मैं चली जाऊंगी। बिग बॉस में एक्चुअली आई लव करणवीर मेहरा, ही इज द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑन बिग बॉस। हाय, माय नेम इज अनुभा अरोरा, यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल चलिए आज थोड़ा गपशप कर लिया जाए। ऑफ कोर्स आज हमारे साथ जो है उनकी जर्नी के बारे में जानते, क्योंकि कहते हैं ना कि जर्नी जल्दी लोगों को इजी लगती है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो या कोई भी, नॉट ओनली इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, ये सब ऑफ कोर्स मैं किसी और की नहीं, हम अनुभा की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड है। ओके आप कैसे? एकदम बढ़िया। ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम इंडस्ट्री में आते हैं बहुत इजी लाइफ होती है, या फिर कहीं ना कहीं जो आपका जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी, क्या ऐसा ही था या आपकी जर्नी पूरी अपोजिट है? कैसा है, क्या कहना चाहोगे? मेरी जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स, आई एम श्योर एज एन एक्टर सबकी जर्नी बहुत फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स रही होगी। फर्स्टली टू इवन बिगिन विद कि खुद में इतना बिलीफ होना कि यहाँ पे आना, एज एन एक्टर बनना का एक सपना भी देखना, दैट्स अ ह्यूज थिंग। देन उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स कभी लॉक होते हैं, कभी नहीं होते हैं, Yes. कभी कोविड आ जाता है कभी कुछ हो जाता है। सो इट्स अ ह्यूज गेम। आई मीन कभी प्रोजेक्ट आ भी जाता है तो कोई देखता नहीं है, कभी प्रोजेक्ट आता ही नहीं है, कभी आता है तो एडिट हो जाता है। सो इट्स हमेशा हर चीज़ परफेक्ट होना बहुत मुश्किल से ऐसा हमें मिलता है। कुछ लोग के लिए हो जाता है, कुछ लोग के लिए फर्स्ट उसमें मिल जाता है, कुछ लोग के लिए थोड़ा बम्पी होता है। मेरे लिए पर्सनली थोड़ा काफ़ी बम्पी राइड रही है, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू इवन कम हियर, बट येट देयर इज अ लॉन्ग रोड अहेड, सो लेट्स सी। ओके ऑफ कोर्स अब हम बात करेंगे आपकी जो अभी वेब सीरीज़ है। ऑफ कोर्स उससे पहले भी आपने 2 मूवीज़ भी किए, मूवीज़ भी किए। मैं ये जानना चाहूँगी कैसा था वो सफ़र, क्या कहना चाहोगी? वो जब ऑफ़र आया था सबसे पहला रिएक्शन क्या था? सेम कि ये आगे जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्या था? क्या कहना चाहोगे आप? जो फर्स्ट मूवी का रहा था, मुझे आया था सैटेलाइट शंकर, एक मूवी Yes. आई थी, उसका मुझे ऑफ़र आया था और उसमें सिर्फ एक सीन था। हाँ, उस पूरी फिल्म में जो मेरा था एक सीन था, और जोगी सर जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। एंड जब उन्होंने ऑडिशन लिया था तो उन्होंने कहा था वेरी नाइस एंड मेरे लिए वही बहुत अच्छी चीज़, मेरे लिए एक वही विक्ट्री थी कि उन्होंने बोल दिया बहुत अच्छा था, तो मैं खुश हो गई बस। फिर जब सिलेक्शन हुआ तो वो तो चेरी ऑन द टॉप था, एंड इट वाज, मैं उस टाइम थी दिल्ली में, ठीक है, एंड मैं पूरी तरह से बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुई थी, तो मैं आती जाती रहती थी। तो उस टाइम मैं थी दिल्ली में और मुझे कॉल आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पार्ट। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने एक्चुअली डर के मारे बताया ही नहीं उन्हें कि मैं दिल्ली में हूँ, कि मुझे कहीं ये बोले अच्छा आप तो दिल्ली में हो, चलो रहने दो फिर मत दो। सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, ओके कूल। सो व्हाटएवर बजट दे गेव मी, मैंने उसी बजट में अपना ट्रैवल मैनेज करा, सब करा, बिकॉज मुझे वो उसकी भूख थी। Yes. आई रियली वॉन्टेड टू डू इट, एंड इनफैक्ट वो ऐसी फिल्म है जो ज़्यादातर लोगों ने देखी नहीं है, क्योंकि आई थिंक वो उस टाइम पे इतना आई डोंट नो डिस्ट्रीब्यूटेड इतनी नहीं थी, उसके इतने शोज़ नहीं आए थे। तो बट जितने लोगों ने देखी है, दे हैव
found, they have like literally searched me on Instagram, they have sent me text messages on satellite channel, you were so good in the film, and I have played a character which is completely different. So yeah, I mean, huge gratitude for that. ओके उसके अलावा आपके वेब सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा था? ओटीटी पे है, आजकल लोग टीवी करने से काफ़ी डर रहे हैं क्योंकि जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं आज टीवी के कंपेयर में ओटीटी ज़्यादा चल रहा है। आपने कितने डिफरेंस देखे और कैसा था एक्सपीरियंस? मैंने कभी टीवी किया नहीं है तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं इस बारे में। ओटीटी में ये है कि हाँ, आपको क्या है कि एज एन एक्टर आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, इन द सेंस दैट आज हम ये ओटीटी का ये वाला शो कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर है, कल को दूसरा कैरेक्टर होगा। विद आई एम श्योर विद सीरियल्स इट्स लाइक वन कैरेक्टर एंड देन यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट आई थिंक दैट चैलेंजेस दोनों जगह है। जो चैलेंजेस यहाँ के हैं वो वहाँ पे नहीं है, जो वहाँ के हैं यहाँ पे नहीं है। सो या आई मीन आई फील दैट OTTs आर for me, I mean, I would prefer OTTs because I love experimenting. करेक्ट आपने सही बोला। इसके अलावा पावर ऑफ चमू, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसा था, क्या था एक्सपीरियंस, कैसा लगा? वो ऑफर आया था तो कैसा था फीलिंग कि पहला तो ऐसा हुआ, सेकंड कैसा था? चलो मैं सच बता दूँ आपको। तो पावर ऑफ 5 मेरे पास तब आया जब मेरे पास कुछ नहीं था एंड मैं अपने आप को अल्टीमेटम दे चुकी थी कि अब मैं 6 मंथ्स दे रही हूँ अपने आप को। अगर इन 6 मंथ्स में मुझे ये नहीं कि मतलब आई हैव अराइव्ड कि मैं एकदम सक्सेसफुल हो गई, बट ये 6 मंथ्स में मुझे एक साइन मिल जाए दैट दिस इज़ वेयर आई एम मेंट टू बी, दैट आई एम गुड, दैट आई कैन डू दिस। बिकॉज वो सेल्फ डाउट क्रीप इन होने लग जाता है, राइट? आप जब ऐसा एक पीरियड आ जाता है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है तो आई हैड गिवन माई सेल्फ 6 मंथ्स एंड देन उसके दौरान 2-3 मंथ्स के बाद मुझे पावर ऑफ 5 का ऑफ़र आया, जो कि मैंने ऑडिशन दिया था बहुत पहले और मैं भूल भी गई थी कि मैंने ऑडिशन कभी दिया भी था। जब उन्होंने याद दिलाया, अच्छा ये कैरेक्टर, ये ऑडिशन, ये मम्मा ने वो ऑडिशन बनाया था। आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड अब तो सेल्फ टेस्ट क्योंकि हम चलते हैं यहाँ पे, तो I told my mom, I was like, Mummy, call आया, they're like, you're almost there, so come and we want to test you more and ऐसे करके. So I went and I tested. I didn't know anything about the show that time. मुझे नहीं पता था that it's under बालाजी टेलीफिल्म्स and एकता कपूर मैम is उनका concept है and everything. So and when I got to know more about my character and more about the show, it was a no-brainer. I was like, yes, let's go. ओह ग्रेट, ऑफ कोर्स। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने मूवीज़ भी की, आपने OTT भी किया, बट इफ़ इन केस अगर आपको टीवी करने का मौका मिले तो क्या आप करना पसंद करोगे? अभी एट दिस पॉइंट मैं थोड़ा आई थिंक आई एम मोर इनटू OTTs राइट नाउ, तो आई एम ओपन। ऐसा नहीं कि मैंने अपने डोर्स शट कर दिए हैं, बट हाँ मेरा शायद प्रेफरेंस OTT की तरफ ज़्यादा रहेगा अभी फ़िलहाल। ओके आजकल सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अगर अच्छी है तो साइड में बुरी भी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको प्यार मिल रहा है तो साथ ही साथ ट्रोलिंग भी आपको मिलती है। क्या ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया है? मैंने पर्सनली फेस नहीं किया है, बट मेरे आसपास अगर या किसी को मैं देखती हूँ ट्रोल होते हुए इस तरह से फेस करते हुए, इट्स नॉट जस्ट दैट पर्सन हुज गेटिंग ट्रोल्ड, उनकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है इससे, उनके आसपास लोग अफेक्ट हो रहे हैं इससे, एंड इट्स अ ह्यूज टोल दैट इट टेक्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। आप खुद सोचो, कोई आपको, आप बाहर निकल रहे हो, 10 लोग आपको गाली दे रहे हैं, आपको वो कर रहे हैं, एंड आप घर पे भी बैठे हो तो कांस्टेंट DMs आ रहे हैं, गालियाँ हैं, हरासमेंट है, इट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, आपकी फैमिली अफेक्ट हो रही है, आप अफेक्ट हो रहे हो उससे। सो इट्स अ ह्यूज टोल दैट इट टेक्स ऑन यू, बट एट द सेम टाइम दैट इज़ a bread and butter for a lot of people. आप खुद सोचो, I mean they are working day and night to make their channels work, their counts reach to that level. I have also started being more active on social media, but I hope and I pray that nothing like this happens to me. And I please guys, I mean whoever is watching it, please be more mindful before you troll anybody on Instagram. Even the smallest of the jokes is not, sometimes it takes a toll on the person, so please be more mindful and respectful. ओके जैसे आपने अभी कहा, ऑफ कोर्स मैं उसके अलावा जानना चाहूँगी, जैसे कि कंट्रोवर्सी रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पे जो चीज़ें चल रही है, मैं उस कंट्रोवर्सी पे आपसे बात करना चाहूँगी कि आपको सही लगा जो हुआ है? देखिए, द कमेंट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, बट आई वुड से इट वाज अ लैक ऑफ जजमेंट
ऑन हिज पार्ट, ह्यूमन एरर आई वुड से, जहाँ पे उन्होंने हमें इतना अच्छा अच्छा कंटेंट भी दिया है, इतना अच्छी तरह से Yes. इन्फ्लुएंस भी किया है अपनी ऑडियंस को, वहाँ पे अगर एक ऐसा कमेंट आ गया है इन अ शो जहाँ पे सेटअप ऐसा है, जहाँ पे मे बी देर इज़ अ प्योर प्रेशर, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई डोंट वॉच द शो दैट ऑफन लाइक, बट पीपल अराउंड मी वॉच इट, तो मेरा ऐसे कभी चलते फिरते ऐसे नज़र मैंने मार ली तो इट्स फाइन. So it's like that. But I feel that we should be humans. We should learn to forgive and forget about it. बहुत ज़्यादा अब हो गया. ख़त्म करो इस बात को. इतना ध्यान देने वाली ये बात ही नहीं थी. Let's focus on bigger issues. Yeah, I mean there is so much. Let's start with the air that we are breathing. True. Please, please, please. ट्रू एक्चुअली में, बट कहीं ना कहीं उन्होंने माफ़ी भी मांगी, फिर भी उनके पेरेंट्स को थ्रेट दिया जा रहा है, उनके क्लिनिक पे पहुंचे जा रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ना ही सुनना पसंद करती है, और फिर से ट्रोलिंग जैसे उनकी हो रही है अभी, काफ़ी कुछ मैसअप हो चुका है. क्या आपका क्या टेक है इस पे? I just want to say one thing here, that just imagine yourself being in the shoe of that person and then take your call. That is the most important thing. आप अपने आप को उस इंसान की जगह एक बार इमेजिन करो और फिर कुछ करो. अपनी Yes. फैमिली को उसकी फैमिली के जगह पे इमेजिन करो और फिर कुछ करो. आप कर पाओगे कभी? नेवर. Imagine like it's basic. Up, you know, before anything, before being a person in the society, a vigilante, before being a social worker, before being a teacher, a reporter, an actor, before being a mother, father, brother, sister, we all are humans, and let's not forget that. उसके अलावा हमने देखा है कि OTT पे हमने काफ़ी वेब सीरीज़ देखी, सारी चीज़ें देखी. कभी अगर आपको ऐसा बोल्ड सीन करने का कोई ऑफर आए तो क्या आप करोगे, या फिर उसे रिजेक्ट कर दोगे? नहीं, आउटराइट रिजेक्ट मैं कभी नहीं करूँगी. आई वुड लव टू लर्न मोर अबाउट द शो, द स्टोरी, द कैरेक्टर, कितना ज़रूरी है, किस तरह से शूट हो रहा है, क्या रिक्वायर्ड है एज पर द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर. तो वो सब चीज़ें को ध्यान देते हुए आई विल टेक अ कॉल. ओके. जैसे हमने देखा है कि आजकल टीवी पे काफ़ी सारे जैसे आपने देख लिया होगा बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो मौका दे रहे हैं. बट अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले बिग बॉस में जाने का, खतरों के, तो क्या आप जाना पसंद करोगे? पता नहीं, ऑनेस्टली मैं, डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ लाइफ एंड करियर आई एम एट उस टाइम पे. खतरों के खिलाड़ी येस, बिकॉज आई एम एन एडवेंचर फ्री, तो फन के लिए मैं चली जाऊंगी. और मैं अभी थोड़ा कैलिस्थेनिक्स भी सीखना स्टार्ट करा है, तो मैं पुलअप्स मार रही हूँ. हाँ. सो वो सब हो रहा है. और बिग बॉस में एक्चुअली पूरे 18 सीजन्स मैंने बिग बॉस के देखे हैं, एंड आई लव करणवीर मेहरा. ही इज़ द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑन बिग बॉस. अब तो वो जीत गए, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती वोट फॉर KVM, बट या सो आई मीन Big Boss I love, but I don't think I can survive on Big Boss. मैं honestly मैं रोने लग जाऊंगी. मुझे कहेंगे चलो घर जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा. I am so not like my character in the show that is Power of Punch. Adiba is a go-getter. Anubha is a okay. Sorry, I'm going. ओके. ऑफ कोर्स, मतलब कह सकते हैं कि आपके फैंस आपको खतरों के खिलाड़ी में देख सकते हैं, बट बिग बॉस के लिए एक बार आप सोचोगे? या थोड़ा डाउटफुल लग रहा है बिग बॉस के. खतरों के खिलाड़ी आई वुड, या मे बी. आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ, अभी मेरी एक फिल्म आएगी 15th अगस्त को रिलीज़ हो रही है, द दिल्ली फाइल्स. आई एम अ पार्ट ऑफ इट. इट्स प्रोड्यूस्ड बाय विवेक अग्निहोत्री सर. आई वुड लव टू टॉक मोर अबाउट इट. एक बार रिलीज़ हो जाए फिर. ओके. सो लास्टली जो आपके फैंस हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? Please go watch Power of Punch. It's on Hotstar, Jio Hotstar, and do love each and every one of us have worked really hard. Give love to Adiba, give love to all the characters, and keep making edits and keep loving us. 50 episodes coming. Total अभी 24 हो गए हैं. There are more coming up. So stay tuned. The story is only going to get bigger, better, and more twists and turns. So yeah, keep watching. You also watch, huh? हाँ, या ऑफ कोर्स.